गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? इस डिफरेंशिएबिलिटी में होगा क्या, जरा ये देखें बेटा। आपने सबसे पहले लिमिट पढ़ा। हाँ। लिमिट में आप क्या करते थे, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शन का बिहेवियर देखते थे कि किसी फंक्शन x इक्वल टू a पे वो वैल्यू होगा क्या। x इक्वल टू a पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता था, बट अगर x इक्वल टू a पे वैल्यू नहीं दे रहा है तो x इक्वल टू मतलब थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट चले जाएं और फिर उसी को मैं बोल देता था कि फंक्शन एट x इक्वल टू a, उसका आंसर क्या है। जो RHL इक्वल टू LHL होता था वही उस फंक्शन का आंसर होता था। यही होता मतलब किसी एक पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू देखते थे, यही होता था। एक स्टेप इस लिमिट से एक स्टेप आगे आए, इसमें एट अ पॉइंट पे बात करते थे। एट अ पॉइंट के राइट और लेफ्ट, एट अ पॉइंट पे तो वैल्यू निकलती नहीं थी, थोड़ा सा राइट थोड़ा सा RHL LHL। एक स्टेप आगे आए तो कंटिन्यूटी, एक स्टेप आगे क्यों, कंटिन्यूटी में होता था RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन में वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता था यार। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन दे देता तो मैं क्यों लिमिट पढ़ता, क्यों मैं RHL निकालता और क्यों मैं LHL निकालता। तो कंटिन्यूटी में क्या है कि ये तो लिमिट है ही RHL इक्वल टू LHL, दिस इज द राइट हैंड लिमिट, दिस इज द लेफ्ट हैंड, यही हम लोग इसमें निकालते थे। और कंटिन्यूटी में बस एक स्टेप आगे क्या बढ़ गया कि उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डिफाइन होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, और RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को बोलते थे हम कंटीन्यूअस। उसको क्या बोलते थे? कंटीन्यूअस। और अगर एक स्टेप और आगे आए, एक स्टेप और आगे, तो ये अगला जो टॉपिक होगा उसमें होगा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा कि जो भी ये लिमिट आपने, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तभी उसको क्या, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर। इसमें क्या होगा, एक मैं फॉर्मेट दूंगा y2 माइनस y1, एक स्लोप आप ऑलरेडी जानते होंगे 11th में पढ़ा, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या जिसको पढ़ते हैं dy dx ना। बस इस फॉर्मेट में इसी फंक्शन की वैल्यू पुट करना होगा और आप उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी होता है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना, या टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो एक स्टेप लिमिट से आ गया कंटिन्यूटी, एक स्टेप आ गया है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी होता है क्या, वो इस ग्राफ के हेल्प से हम आपको समझाने वाले हैं। चलो देखिए, मैं कोई फंक्शन लिया और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। एक कोई फंक्शन है fx, इसका ग्राफ मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ और ये फिगर बना दिया, ठीक है। इसी फिगर को समझा रहा हूँ क्योंकि रफ वर्क है। देखो मैं एक फंक्शन लिया fx, बेटा इसमें मैंने ये पॉइंट लिया a, ये पॉइंट लिया a, और ये जो पॉइंट लिया दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू a, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी f ऑफ a, देखो यही लिया f ऑफ a। बेटा एक पॉइंट लिया b और a से b तक मैंने इस कर्व पे, इस फंक्शन पे एक सेकंड डाला, देखो ये डाला कि नहीं, दिख रहा? ओके बेटा इसी तरह मैं एक पॉइंट लिया C, A to C, और मैंने एक सेकंड डाला, देखो मैं डाला कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट लिखे। बेटा ये आपको फिगर में बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है फंक्शन बोर्ड पे, लेकिन वेरी वेरी क्लोज है। x इक्वल टू a है तो इसके वेरी वेरी क्लोज, मतलब अगर 10 है तो 10.0001 उस पे बिहेवियर दिख रहा है, समझ में? इन्हीं के बहुत ज्यादा इंटरवल है। तो अगला पॉइंट क्या होगा, a प्लस 1, और इसके जस्ट बिफोर वाला क्या होगा, a माइनस h, मतलब थोड़ा सा ज्यादा 0.0001। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, fx। अगर कोई फंक्शन रहता है तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसके अगर कोऑर्डिनेट में लिखूं, क्लास 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 9th में भी, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू a प्लस h, और fx क्या हो जाएगा, x की जगह a प्लस h। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा f ऑफ p, लिखा है ना f ऑफ a। और बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस वाले के, इसके a माइनस h f ऑफ a माइनस h। कोऑर्डिनेट समझ में? आप देखिए ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और बेटा ये जो रेड कलर का है बेटा, ये जो इधर देखें, ये मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ। ये क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ, किस पे, एट अ पॉइंट a,
किस ये जो ए पॉइंट है इसमें मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व पे। टेंजेंट समझते हैं आपने 11th में पढ़ा 10th में पढ़ा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पता है ना। सिर्फ ये सर्कल पे ये एक ही टेंजेंट जाता है ना, हाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वही टेंजेंट डाला। तो मैं बेटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर ली। अब देखें जरा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखें बेटा, यहां देखें, मैं ये डिस्टेंस क्या होगी, ये टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, यही होगी टोटल डिस्टेंस। बेटा क्या है यहां से ए डिस्टेंस क्या है, ए माइनस एच, तो क्या होगी ए माइनस एच, कोई दिक्कत। और बेटा ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल ए प्लस एच माइनस ये डिस्टेंस, ये समझ में। ऐसी ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच बाई, और ये डिस्टेंस कितनी है एफ ऑफ ए, टोटल का डिफरेंस ही आएगा, इसी तरह ही आएगा। पता है ये डिस्टेंस क्यों निकाला, क्यों? अब देखें, इसका जरूरत है इसलिए मैं आपको समझाया। बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा ए और बी क्या है, ए टू बी, ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें ए टू बी क्या है, सीकेंट है, सीकेंट जानते हैं, सीकेंट यही होता है ना, सीकेंट इस सर्कल पे दो पॉइंट होते हैं ना, यही ये सीकेंट होता है कि नहीं। और लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, उसी को आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट। बेटा ये सर्कल है, अगर इसको रिड्यूस करते जाऊं तो आखिरी में ये सीकेंट क्या बन जाता है, सीकेंट क्या बन जाता है बेटा, टेंजेंट। ये है ना टेंजेंट, और ये क्या है, सीकेंट। ये सब आपने 9th और 10th में पढ़ा। सीकेंट इस सर इंटरसेक्ट करता है सर्कल, मतलब दो पॉइंट पे, और सीकेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 1। तो आपने देखा ए टू बी क्या है, सीकेंट, और ये क्या है, टेंजेंट एट अ पॉइंट डी, और जो ये है सी टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, और ये क्या है बेटा, सीकेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज टेंजेंट। इधर देखो मैं रिड्यूस करता गया, आखिर में टेंजेंट बचा है, बचा यही है, तो मैंने लिख दिया लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज इक्वल टू क्या, टेंजेंट, बोल सकता हूं ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, देखो इधर लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज इक्वल टू टेंजेंट। अब मैं क्या करता हूं, जो सीकेंट है, अब मैं इसका क्या स्लोप निकालता हूं, क्या निकालता हूं, स्लोप। बेटा स्लोप ऑफ ए भी निकालो, स्लोप ऑफ ए टू बी, यही है ना सीकेंट, स्लोप ऑफ ए टू बी, ए टू बी स्लोप कैसे निकलता है बेटा, अभी मैंने लिखा बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप होता क्या है, बाई अपॉन x, या स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। सपोज ये थीटा हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ही होता है स्लोप। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, दिस अपॉन दिस, स्लोप ऑफ ए भी क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोले, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन दिस बाई 2 माइनस बाई 1, और x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ बी, सॉरी a प्लस एच माइनस ए। समझ में आया, कोई दिक्कत? बेटा ये h लिया था आपने, ये a है, a प्लस h इज अ वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं इसमें लिमिटिंग ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अप्रोचेस टू 0, ये h 0 नहीं है, 0 की तरफ अप्रोच इतना छोटा है, 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो मैं इसको लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लगा सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और बेटा इसको माइनस करें a से कैंसिल, आंसर क्या है, h है ना। बेटा ये जो लिखा था, ये क्या लिखा था मैंने, dy dx लिखा था, ये क्या लिखा था, dy dx, तो मैं dy dx बोलूं या डेल y डेल x बोलूं या f डैश x बोलूं, एक ही चीज है, जानते हैं ना, कितना तो पता होगा आपको। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं a dy dx है, तो मैंने f डैश x लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा सेम अब आप स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ AC, ये भी का स्लोप है, बेटा ये भी, ये h अप्रोचेस टू 0 क्यों है, a टू b, इधर देखें बेटा, अगर b से a की तरफ आए, b से a की तरफ आए, देखो ये यही है ना, अगर b से आप a की तरफ, दिस है b, दिस है, तो ये बेटा a था, और ये पॉइंट क्या था, a प्लस h, तो जैसे जैसे b से रिड्यूस करते गए, b को एक की तरफ लाते गए, ये वही वाला, ये लाते गए, तो आखिर में b और a कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा, b एक के ऊपर बैठ जाएगा, और यही क्या देगा, टेंजेंट, यही क्या देगा, टेंजेंट।
तो बी यही बेटा ये मैं ड्रॉ किया, ये क्या है बेटा, ये जो मैं ड्रॉ किया ये क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट। समझ में आया? कई सारा पेन चल गया, कोई आप समझ तो गए ना? हाँ। यही क्या है बेटा, टेंजेंट। अगर जब बी इसको लिमिटिंग करते जाए, रिड्यूस करते जाए तो बी कहां पे आ जाएगा, ए पे। जब ए और बी कोइंसाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो जो सीकेंट है वो क्या हो जाएगा, यही लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नॉन टेंजेंट। तो वही मैंने किया, तो बी को रिड्यूस किया ए की तरफ तो h अप्रोचेस टू 0 होगा। बेटा अगर आप b से की तरफ आएंगे तो h की वैल्यू 0 होगी, तभी a वैल्यू है x a प्लस h, तो h की वैल्यू 0 होगी तभी तो a प्लस h कन्वर्ट इनटू a होगा ना। इसलिए मैंने लगा दिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। समझ में आया? समझ आया कि नहीं कि h अप्रोचेस टू 0? क्यों कि सर b से आप a की तरफ आ रहा है और ये a प्लस h है, आपको a की तरफ जाना, तो h का वैल्यू 0 तो 0 होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा तभी तो ये होगा, तभी तो a प्लस h a में कन्वर्ट होगा। तो वही मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं। सेम जो मैंने गेम ऊपर किया वही गेम ये यहाँ नीचे। अब बेटा मैं स्लोप निकाला हूँ a टू c। अब मैं बेटा c को रिड्यूस करता जाऊं और c किस पर कॉन्साइड हो जाए, a पे। तो ये जो सीकेंट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में। और लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नॉन टेंजेंट। यही होता है। अगर बेटा मतलब कॉन्साइड होता जाए, यहां भी देखें तो इसमें h की वैल्यू रिड्यूस करना पड़ेगा 0 की तरफ, तभी ये माइनस h किस में कन्वर्ट होगा, किस में होगा, अरे 0 की h अप्रोचेस टू 0। तो बेटा इसमें जल्दी देखें, y2 माइनस y1 क्या है, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन ये क्या है बेटा, a माइनस a माइनस h। अगला बेटा लिमिट a h अप्रोचेस टू 0, पता है ना क्यों लगा? अगर आप यहां से इस तरफ जाएंगे h टेंड्स टू 0 होगा, तभी a माइनस h किस में कन्वर्ट होगा, a में होगा ना। सो हमने लिमिट इंट्रोड्यूस करा दी h अप्रोचेस टू 0। समझ में आया? और ये मतलब कई बच्चे सोचे कि सर ये कहां से आ गया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बेटा ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये नहीं कैंसिल, यही होगा कि नहीं? और आप इसको लिख सकते हैं f डैश x, और यार लिख सकते हैं इसको RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ। अगर अभी आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कुछ नहीं की, अभी तो आपने ये जाना कि एट अ पॉइंट ए, मतलब b को रिड्यूस करते जाए a पे और c को रिड्यूस करते जाए a, तो जो सीकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट। तो अभी तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि स्लोप ऑफ AB क्या होता है और स्लोप ऑफ AC क्या होता है। अगर आप स्लोप निकालना सीख गए, अगर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल। उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल। कब? जब स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, देन मैं बोल सकता हूं कि एट दैट पॉइंट फंक्शन इज डिफरेंशियल। अभी तक तो मैंने स्लोप निकाला था ना, देन आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, या मैं बोलूं RHD इक्वल टू LHD और इक्वल टू क्या, फाइनाइट वैल्यू, इक्वल टू क्या, फाइनाइट वैल्यू। देन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यू डिफरेंशियल है, कि फंक्शन fx इज डिफरेंशियल। fx इज, दिख रहा है, fx इज डिफरेंशियल। समझ में आया? RHD इक्वल टू LHD इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ये नहीं कि इनफिनिटी इक्वल टू इनफिनिटी, तब ऐसे बोलूंगे फंक्शन डिफरेंशियल। लेकिन ये आप चाहे फॉर्मूला याद रख लें, ये RHD और ये क्या है बेटा, LHD, ठीक है ना बेटा, दिस इज LHD और इसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको LHD। आपको बस करना है क्या, ये जस्ट लाइक कंटिन्यूटी, बस आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तीन चीजें निकालनी, क्या, f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h। फंक्शन में क्या चीज निकालना है, f ऑफ a, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है वो है a,
ए प्लस एच ए माइनस ए निकाल के बस देखो इस फॉर्मूले में रख देना ए प्लस एच एफ ऑफ ए अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच बस और दोनों को इक्वेट कर देना खाली के बाद है ना बहुत आसान एक कंटिन्यूटी और लिमिट से भी आसान है ना आसान लेकिन मतलब बहुत हल्का क्वेश्चन होगा लेकिन आप देखेंगे अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये लिमिट का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हाँ हो गया बस ये लिमिट लगाने का था लेकिन लिमिट से हल्का क्वेश्चन आएगा लिमिट से हाँ क्योंकि उसने आपसे ये भी तो करा लिया एफ ऑफ ए प्लस एच ए माइनस एच ठीक है ओके अब मैं दो एग्जांपल कराता हूं उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या पहले क्वेश्चन है इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कराते हैं आप ये बताएं अगर मैं fx इक्वल टू लिखूं आपको sin x fx इक्वल टू sin x अब मैं आपसे बोलूं फाइंड dy dx फाइंड तो आंसर क्या होता है cos x होता है ना cos x हाँ ये इसके हेल्प से निकालने वाला है ये इसकी हेल्प से कैसे निकलेगा जरा ये देखें कैसे निकलेगा ये जरा आप देखें कोई दिक्कत हाँ इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं क्या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हाँ इधर देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा आप fx इक्वल टू sin x एट x इक्वल टू 0 पे किस पे निकालना x को x इक्वल टू 0 पे निकालने वाला इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 रख देना है तो cos 0 क्या होता है 1 ये 1 आंसर आएगा डायरेक्ट ये इससे भी आएगा ठीक है ना देखिए कैसे आएगा बेटा सबसे पहले आपको तीन काम क्या क्या काम f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 ये दिस इज ए x इक्वल टू 0 है ये 0 क्या है a और ये क्या है fx यही ना हाँ अब देखें f ऑफ 0 क्या होगा sin 0 बेटा क्या होगा 0 f ऑफ a प्लस h 0 प्लस h यही है 0 प्लस h क्या होगा sin 0 प्लस h क्या लिख सकता हूँ sin h f ऑफ 0 माइनस h क्या लिखूं sin 0 माइनस h दिस इज आल्सो इक्वल टू sin h माइनस h इसको माइनस sin h sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा समझ में आया अब देखिए RHD का फार्मूला क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव जल्दी बोले f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h f ऑफ a प्लस a की जगह क्या रखेंगे sin h 0 a की जगह 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या है sin h f ऑफ 0 0 h क्या है h और लिमिट की जगह तो लिमिट लगाएंगे हाँ बेटा ये तो 0 है तो आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है हाँ। इसका आंसर क्या होता है 1 sin h अपॉन h क्या होता है h टेंड्स टू 0 1 क्योंकि ये 0 और ये भी 0 कोई दिक्कत नहीं बेटा LHD का क्या होता है फॉर्मूला जल्दी बोले लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखा f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h यही है हाँ f ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा f ऑफ a 0 f ऑफ a माइनस h माइनस sin h माइनस sin h अपॉन h यही ना ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस sin h अपॉन h इट्स आल्सो 1 और लिमिट क्या होगी बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 यही होगा कुछ और दिस इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 1 कोई दिक्कत अब देखेंगे RHD इक्वल टू LHD इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू क्या है 1 आ गया ना फाइनाइट वैल्यू 1 है ना दोनों की सो फंक्शन इज डिफरेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशियल और आंसर देखो 42 से भी आ रहा था 1 समझ में आया इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं बहुत आसान अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं अब कुछ अलजेब्रा और दिखा दे रहे जैसे कंटिन्यूटी जिसको आप देख के आप बता दोगे कि फंक्शन क्या होगा डिफरेंशियल या नहीं ठीक है अगला अलजेब्रा लिखते हैं फिर दो क्वेश्चन करते हैं फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा देन एक्सरसाइज बेटा ये नोट के 3 पॉइंट आप नोट करें मैं एक क्वेश्चन आपको कराया sin x का जस्ट इसके बिना अधूरा सब कुछ देखें जरा ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a if there exists a unit tangent at p a at point a ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल मैं आपको ये फंक्शन बताया था बेटा एक टेंजेंट डाला था ये पॉइंट ए था वही और आपने क्लास 10th में पढ़ा सब में पढ़ा ये अगर टेंजेंट होगा तो यूनिट क्यों होगा क्या और कुछ होगा
ये लिखा ए फंक्शन इज डिफरेंशियल एट अ पॉइंट ए इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट ए। अगर कोई फंक्शन जिसका dy dx होगा वो सिर्फ डिफरेंशियल कब होगा या dy dx कब होगा जब सिर्फ और सिर्फ यूनिक टेंजेंट है, सिर्फ और सिर्फ देखो इस पे यूनिक टेंजेंट। अब एक से ज्यादा टेंजेंट आएगा ही नहीं, आप ड्रॉ करके देख लेना, आप ड्रॉ करके ये पॉइंट और देखिए सेकंड A function is differentiable at a point A if curve does not have A as corner point. ये क्या नहीं होना चाहिए? कॉर्नर। कॉर्नर पॉइंट बेटा ऐसे जैसे कि सपोज मैं एक ग्राफ बनाया, इसके बाद एक ग्राफ यहाँ मुड़ गया, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो इस फंक्शन इस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं होगा? डिफरेंशियल। क्यों नहीं होगा पता है ना? क्योंकि इस पॉइंट पे मोर देन वन टेंजेंट होगा, मोर देन वन। कैसे बेटा? एक टेंजेंट यहाँ से और एक टेंजेंट यहाँ से हो गए ना, दो टेंजेंट हो गए कि नहीं? कैसे? एक टेंजेंट ए वाला और एक टेंजेंट इस लाइन पे हो गए दो टेंजेंट, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा? डिफरेंशियल। क्योंकि किसी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट होगा तभी वो फंक्शन डिफरेंशियल या तभी उसका dy dx आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट ए पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने? दो कर दिए, सो ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, नॉट डिफरेंशियल। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट दोस पॉइंट ऑन विच फंक्शन हैव जंप और ब्रैकेट में होल एंड शार्प एज। शार्प एज तो यही, लेकिन बेटा ऐसे सपोज ये क्वेश्चन एक और दूसरा मैं बताऊं, बेटा ये देखें दो ग्राफ, बेटा ये देखें ये फंक्शन यहां से यहां तक आया, फिर एक गैप हो गया, फिर यहां से यहां आया, ये फंक्शन डिफरेंशियल नहीं हुआ। क्यों? यहां पे क्या गया? यहां पे क्या है? गैप। सो फंक्शन इज नॉट। क्यों? इधर देखो बेटा ये गैप आया जो आपका, ये गैप आया जो आपका, इस पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट। इसलिए फंक्शन डिफरेंशियल नहीं, इसलिए फंक्शन क्योंकि एक नहीं इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं किस? इस पॉइंट पे, सॉरी, और इस पॉइंट पे भी ऐसे कई सारे। अब देखें अगला बेटा हैज जंप और होल, ये तो हो गया क्लियर। और आगे क्या लिखा? एंड शार्प एज। शार्प एज मतलब चोंच, शार्प एज मतलब चोंच। शार्प क्या? बहुत धार ना, यही बोलते ना। अगर कभी भी ये शार्प एज आ जाए यार, चोंच नजर आ जाए तोते की चोंच, तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या नहीं होगा? डिफरेंशियल। क्यों? देखो बेटा सपोज दिस इज x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? जल्दी बोले। एक टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट है, कितने? दो टेंजेंट हो, तो फंक्शन डिफरेंशियल होगा नहीं? हो सिर्फ कितने टेंजेंट होना चाहिए? देखो इस पे कितने टेंजेंट हो रहे हैं? दो टेंजेंट। कितने? दो ना। इस पे कितने? इनफाइनाइट। इस पे कितने? दो। और इस पे कितना? यूनिट। सो ये फंक्शन डिफरेंशियल है, और ये तीनों में क्या है? नॉन डिफरेंशियल। समझ में आया? आप लिख लेना 1 2 या A B C D, आप लिख लेना B C D आर नॉन डिफरेंशियल। समझ में आ गया अच्छे से? कभी भी साथ या चोंच नजर आ जाए ग्राफ में तो बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियल, या कॉर्नर पॉइंट नजर आ जाए या होल नजर आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशियल। अब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, ये नोट कि मैंने 3 पॉइंट मिस कर दिया तो मैं लिखा दिया। ओके बेटा, इज सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड या रिजल्ट ऑन डिफरेंशियबिलिटी। आप लिख लें हेडिंग सम इंपॉर्टेंट या स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन डिफरेंशियबिलिटी। यहां लिख दे रहा हूं मैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी में पढ़ा था, देखो क्या रिजल्ट है। ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो किस पे डिफरेंशियल होगा? माइनस इंफिनिटी से। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कांस्टेंट, ये तीनों के तीनों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में फंक्शन क्या हो गए? आंख बंद करें और बोल दें कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशियल। सपोज पॉलिनोमियल फंक्शन आप बचपन से पढ़ते हैं 2x + 3 या 2x² + 3, एक्सपोनेंशियल e⁻²x + 3 ना,
कांस्टेंट मतलब 3 4 5 कुछ भी हाँ। ये। और अगला बोल रहा है कि अगर लॉगरिथम फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन वो डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है, ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इन इट्स डोमेन। और इनवर्स फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन के अंदर। कंटिन्यूटी में भी तो यही होता था, कुछ और इन्हीं पॉइंट पे होता था वो। हाँ। तो आप कंटिन्यूटी में जो इंटरवल याद करें वो इसमें भी वैलिड हो जाएंगे, कोई अलग नहीं है। आप मैंने दो नोट भी लिखा है, नोट क्या उसमें आपने अलजेब्रा पढ़ी थी कि अगर दो फंक्शन fx gx अगर दो कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। उसी तरह इसमें देखा सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सेम है कुछ अलग, सेम मतलब दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उनको जोड़ें, घटाएं, मल्टीपल या डिवाइड सब कुछ क्या होगा, डिफरेंशिएबल। समझ में आया? हाँ। और लास्ट द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। कंपोजिट फंक्शन मैंने पढ़ा था उसमें f of gx, उसमें अगर fx gx अगर क्या होते थे डिफरेंशिएबल तो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता था, डिफरेंशिएबल। इसमें भी यही होगा, सॉरी कंटीन्यूअस होता था, इसमें भी यही होगा। अगर fx gx दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका कंपोजिट फंक्शन f of gx इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट या एट दैट इंटरवल। खत्म, कोई दिक्कत, सेम टू सेम वही जो आप कंटीन्यूअस में किए थे, कुछ भी अलग नहीं है। क्या बस मैंने आपको हेडिंग डलवा दी सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की जगह डिफरेंशिएबिलिटी। ना तो ये इंटरवल बदले ना ये अलजेब्रा बदली, और उसमें मैंने नोट 1 और 2 आपको लिखा दी। समझ आ गया? आप अगर कभी मिस कर गए तो किसको याद रखेंगे, कंटिन्यूटी को। समझ आया? आज इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन और करते हैं तो सब पटाख से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट fx equal to mod x is not differentiable at x equal to 0। यही शो करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको शो करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इधर देखो कैसे सॉल्व होगा ये, ध्यान से। आप डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं क्या, RSG इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से RSG इक्वल टू को द लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन बेटा क्या होता है, अपॉन h, यही होगा। और LSD क्या होता है, LSD लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h, दिस इज LSD। और RSG LSD इक्वल आता तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब बेटा यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a क्या है, 0, तो आप ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0। मैं बहुत सिस्टमैटिक क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो एक की जगह 0 रखना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ेगा, अगेन f ऑफ 0 यही ना माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन h। अब ये रख दिया, ये तो जस्ट मैंने कोरिलेट किया आपको, RSG LSD ये होता है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है, एक ही जगह यहाँ 0 है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a प्लस, यही निकालना पड़ता है। एक ही जगह क्या है बेटा, यहाँ पे 0 और यहाँ क्या है, 0 माइनस h और 0 प्लस h। क्यों, ये तीनों वैल्यूज की जरूरत है ना यहाँ पे। देखो यहाँ लिखा है f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 माइनस h, इसलिए निकालिए। बेटा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0, यही है, कोई दिक्कत नहीं। यही है। अब देखिए बेटा, x की वैल्यू 0 रखे मॉड में तो आंसर क्या आएगा, 0। अरे 0 का मॉड क्या होगा, 0। बेटा x की वैल्यू क्या रखेंगे, यदि बोले उल्टा क्यों, सीधी लिख दे रहा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया मेरे को। बेटा
मैंने आपको कंटिन्यूटी बताया, मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताया, और अब मैं अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इन दो के बीच का रिलेशन, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच का आपस में रिलेशन क्या होता है। मैंने हेडिंग डाल ली कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी। सपोज कोई क्वेश्चन दे देगा आपसे और ये पूछेगा कि चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर पूरा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और देन आप बोल पाएंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल। बट अगर आप इस कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशन जान जाएंगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। आपका कैलकुलेशन जो आप 5-6 स्टेप करोगे, इनको 1-2 स्टेप में ही आप करके बता सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन कुछ और है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई, तो उसी की बात करते हैं। बेटा एक आता है उसमें आरएसडी, जिसको आप बोलते हैं एट एक्स, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे। तो आप आरएसडी निकाल देते हैं, तो क्या करते हैं, एफ डैश ए प्लस, यही कर देते हैं। और सपोज इसकी वैल्यू है पी, सपोज इसकी वैल्यू है पी, और एक निकालते हैं लेफ्ट हैंड डी, और इसको एफ डैश ए माइनस, जिसको आप लिखते थे पी क्यू, जिसको आप लिखते थे क्यू। एंड इफ पी एंड क्यू आर फाइनाइट, इफ पी एंड क्यू आर फाइनाइट, पी एंड क्यू आर फाइनाइट, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बेटा क्या है, फाइनाइट। मतलब किसी से भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आएगी तब क्या होगा बेटा, इसके दो केस बनेंगे, आप जरा केस देखें। केस नंबर 1, केस नंबर 1, ये केस जो 1 होगा इसमें क्या होगा, इधर देखिए मैं दो केस नंबर 1 बेटा, केस 1 जो बोलेगा इफ, पहला फर्स्ट इफ P इक्वल टू क्यू, ये P इक्वल टू क्यू, मतलब RSD इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, RSD इक्वल टू क्या है, LSD। अगर RSD LSD आया तो आप भी जानते हैं कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, क्योंकि RSD इक्वल टू LSD। देन आप बोलेंगे fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, एंड कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन क्या होगा बेटा, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा, ये जानते हैं, कंटिन्यूअस एज वेल एज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। बेटा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो कहानी खत्म। बेटा सेकंड केस का सेकंड पार्ट, इफ p डज नॉट इक्वल टू q, p और q क्या ना है, इक्वल, तो ये पक्का है RSD डज नॉट इक्वल टू LSD, यही है RSD। अगर RSD LSD इक्वल नहीं आएंगे देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, यही होगा इसका मतलब, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब ठीक है बेटा, तो ये फंक्शन fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, और ये क्या होगा, इसके कंटिन्यूटी एंड इट विल बी एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस, एंड इट इज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये नहीं कि अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। हाँ, रिवर्स तो ट्रू हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये पक्का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस। अगर बेटा अगर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, मींस यहां पे क्या आएगा, एक शार्प कॉर्नर आएगा, क्या आएगा, शार्प कॉर्नर आएगा ना, शार्प कॉर्नर जिस पे मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ होंगे, ठीक है ना, मतलब एक शार्प पॉइंट होगा, तभी तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। और अब देखिए बेटा केस सेकंड, केस दिस है केस 1 ए, केस बी। केस बी में बोल रहा इफ लिखने आप इफ p, आइदर p और q की वैल्यू क्या आ जाए, इफ p एंड q either of them are finite, is infinite, then if p and q either of them are infinite, या बोलेंगे then function does not exist ना, then it is बेटा क्या होगा, then it is non differentiable, बट आप कंटिन्यूटी के बारे में नहीं कह सकते, कंटिन्यूटी आपको क्या करना, बट वी कांट से
about continuity, but we can't say about continuity. मीन्स कंटिन्यूटी को आप क्या कहना, सेपरेट चेक करना होगा, सेपरेट चेक फॉर कंटिन्यूटी बेटा। लेकिन आपको कंटिन्यूटी के लिए आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसको सेपरेट चेक करना होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन आप इसको बोलो, लेकिन ये पक्का ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा, बट कंटिन्यूटी सेपरेट चेक करना होगा। अब देखिए इससे कैसे होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में ये सिर्फ आपको कंटिन्यूटी चेक करना, बाकी के ऊपर के दोनों केस में कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है रिवाइज बेटा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि आरएसडी एलएसडी इक्वल है तो ये फंक्शन डिफरेंशियल, फंक्शन डिफरेंशियल मींस वो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा। सेकंड बेटा, अगर आरएसडी डज नॉट इक्वल टू एलएसडी मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल, देन ये पक्का है और दोनों की वैल्यू क्या है, फाइनाइट। दोनों क्या है, फाइनाइट। एफ p डज नॉट इक्वल टू q, एंड आप लिख लेना एंड p लिखा है आप देखो इधर, if p and q आर फाइनाइट, if लिख लेना if यहाँ पे p and q आर फाइनाइट। क्या है, अगर p और q की फाइनाइट है तो ये पक्का है फंक्शन नॉन, बट इट इज अ कंटिन्यू। आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, आप अननेसेसरी कंटिन्यूटी उसकी चेक नहीं करेंगे, आप सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और आप डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन क्या कंटीन्यूअस। और थर्ड केस, अगर p और q आरएसडी या एलएसडी एक कोई वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए या मतलब एग्जिस्ट ही ना करे, उस केस जो लास्ट केस होगा उसमें आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप बोल पाएंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। समझ में आया? और ये आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशियल, फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है तब क्या होगा, ये डिफरेंशियल। बेटा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो वो पक्का और पक्का वो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस। बट अगर कोई फंक्शन रिवर्स इज नॉट ट्रू, कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ऐसा आप बोल नहीं सकते कि वो पक्का और पक्का वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। समझ में आया? तो डिफरेंशियल तो कंटीन्यूअस हो सकता है, बट कंटीन्यूअस में और मे नॉट बी डिफरेंशियल। बट अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है, कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है तो ये पक्का है कि वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। समझ में आया? ये दो पॉइंट और इन तीन ये आपको काफी हेल्पफुल होंगे अगर आप ये तीनों चीजें समझ गए। अब तो आपको बहुत, बस एक थर्ड केस में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, अदर केस में आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करने की जरूरत है। ओके, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और क्या माइनस h अपॉन h, h से h कैंसिल, आंसर इज -1। बेटा ये जो था ये ऊपर वाला ये था आरएसडी राइट हैंड डेरिवेटिव और ये है एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप देखेंगे कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, आरएसडी इक्वल टू एलएसडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। आरएसडी क्या है बेटा 1 और ये क्या है -1, तो आरएसडी डज नॉट इक्वल टू एलएसडी, सो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल, नॉन डिफरेंशियल। क्या मेरे को यही प्रूव करना था कि कुछ और, देखें so that the function is non differentiable, प्रूफ हो गया। 1 और -1 आ रहा है, फंक्शन इज नॉन, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, एक और बेटा अगला क्वेश्चन देखें, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 10 नहीं है 3, so that the function fx equal to x sin 1 upon x, x does not equal to 0 and x equal to 0 पे इसका वैल्यू है 0 is not differentiable at x equal to 0। ये आपको शो कराना है, ठीक है, कि डिफरेंशियल नहीं। इधर देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, ये ऑलरेडी फॉर्मूले बार-बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं। बेटा यहाँ x की वैल्यू क्या है 0, तो मैं जहां-जहां ये लिखा वहां मैं 0 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे को बार-बार नहीं लिखना पड़ेगा। अभी मैंने क्वेश्चन कराया, अब मैं मेरे को क्या करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ f ऑफ 0 प्लस h f ऑफ 0 माइनस h, ये वैल्यू निकालना है, उठा के पुट कर देना, खत्म, लिमिट का ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ f ऑफ 0 क्या है बेटा, इधर देखें x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है 0। बेटा x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। 0 प्लस h में कौन सा फंक्शन इंक्लूड होगा, ऊपर वाला, यही होगा क्या, x sin 1 upon x, यही होगा। और दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 प्लस, यही होगा। तो इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस h
साइन 1/0 प्लस एच। कोई दिक्कत? नहीं। अगला देखिए बेटा, क्या है x 0 माइनस एच में भी है x ग्रेटर देन 0 और लेस देन के लिए यही फंक्शन, तो x साइन 1/x यही ना, और x की वैल्यू क्या है 0 माइनस एच, इसकी जगह 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच यही लिखेंगे। हाँ। कुछ और यही लिखेंगे। जरा देखें, उड़ा के वैल्यू इसमें पुट करें आरएसडी में, जल्दी बोले। 0 प्लस एच वैल्यू क्या है साइन 0 प्लस एच साइन साइन 1/0 प्लस एच यही है। कुछ और यही f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0 और अपॉन एच, और लिमिट लगाना ना भूले वरना सारी कहानी गड़बड़ा जाएगी। इधर देखिए, इसको सॉल्व करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1/h माइनस 0 को लिखना जरूरी है नहीं, अपॉन h कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अच्छा बेटा, h से h कैंसिल और एक होगा 1/0 और एक होगा sin 1/0 क्या होगा इंफिनिटी। हाँ। sin इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, अभी भी बताया था लास्ट क्लास। साइन ये ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है -1 to 1। अरे साइन का ग्राफ यही होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 और मिनिमम -1। ये वैल्यू कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम, बिकॉज sin x is a oscillating function, because sin x is यही लिखा था ऑसिलेटिंग फंक्शन, क्यों और कुछ लिखा था इधर। अगला क्वेश्चन है f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 और बेटा ये लिमिट लगाने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और बेटा ये 0 f ऑफ 0 माइनस h पे वैल्यू क्या है यही, इसको सिंपलीफाई यही कर ले रहे हैं हम जिससे कि आसान रहेगा मेरा काम। -1/h लिख दूं तो क्या लिखते हैं हम -h और sin -1/h लिख सकता हूं ऐसा कि नहीं। हाँ। अपॉन h बेटा ये सिंपल होगा तो क्या हो जाएगा -h ये माइनस प्लस sin -1/h यही होगा अपॉन h अपॉन h। बेटा ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और sin माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन माइनस sin थीटा, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा यूज, तो क्या हो जाएगा माइनस sin 1/h। बेटा h के लिए 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin इंफिनिटी, और माइनस ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1 to ये sin इंफिनिटी -1 to 1, ये भी माइनस, बस माइनस का साइन लगा, बस माइनस का क्या लगा बेटा साइन -1 to 1, यही है ना आंसर। हाँ। और इसका भी आंसर यही है। हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये फंक्शन ये बराबर है ये और ये? नहीं है, ये कुछ ही वैल्यू हो सकता है इसकी वैल्यू 0.5 हो सकता है इसकी वैल्यू -1 to -0.5 हो। और इसमें माइनस भी हाँ ये माइनस भी आ रहा, माइनस आता तब भी और नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर ये वैल्यू -1 to 1 है और अगली वैल्यू -1 to है तो उस पॉइंट पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ जाए सेम नहीं। सो हम बोल सकते हैं RST does not equal to LST, so fx is not differentiable। और इधर देखिए RST क्या रहा -1 to 1, LST क्या रहा -1 to 1, because sin x is a oscillating function, so function is non। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, so that function fx equal to x minus 1 when x less than 2 and greater than equal to 2 पे function a is not differentiable at x equal to 2। यही है ना क्वेश्चन कि कुछ और है? यही है। इसमें लेस देन के लिए अलग फंक्शन है, लेस देन 2 के लिए अलग है और ग्रेटर देन 2 के लिए अलग है। लेकिन क्वेश्चन निकालने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, जल्दी बोले,
फॉर्मूला लिखने का मेरे को जरूरत है। देखें आरएसजी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिमिट आप लोग बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन बेटा क्या होगा एच। और एलएसडी के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले लिमिट एस टेंड्स टू 0, ओके। और क्या होगा बेटा इधर देखें एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच अपॉन एच, यही हुआ क्या और कुछ हुआ, यही हुआ एग्जैक्टली यही हुआ। अब आपको अगला काम क्या करना, एफ ऑफ 2 निकालना, 2 प्लस एच निकालना, 2 माइनस एच और एफ ऑफ, यही ना 2 प्लस एच जरा देखें, एच 2 से बड़ा, 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, ये वाला है ये वाला नीचे वाला, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 एट x इक्वल टू 2 प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस एच ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1 x इक्वल टू 2 माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए बेटा अगला f ऑफ 2 प्लस एच आ गया 2 माइनस f ऑफ 2 पे कौन सा फंक्शन है वाला 2x माइनस 3, क्या हो जाएगा 2x 2x माइनस 3 x इक्वल टू 2, बस वैल्यू पुट कर दें, हाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3, हाँ यही होगा कुछ और, सर क्या 2, अरे x की जगह 2 प्लस एच रख दिया, हाँ क्या और कुछ किया यही किया। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से बोले, ये 2 to 4 प्लस 2h माइनस 3, हाँ यही होगा हाँ 2 to 4 2h माइनस 3, और इसको लिखेंगे 1 प्लस 2h, और बेटा इसमें रखेंगे इसकी वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बोले 2 माइनस h माइनस 1, यही रखेंगे 2 माइनस h माइनस 1, और इस पे रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा ये 1 माइनस h, यही होगा कुछ और, अच्छा। और ये 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 into 2 माइनस 3, तो आंसर इज 1। अब बस होता है कि ये फॉर्मेट में रखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, जल्दी लिमिट s टेंड्स टू 0, जल्दी बोले 2 प्लस h की वैल्यू 1 प्लस 2h 1 प्लस 2h और f ऑफ 2 की वैल्यू 1 बहुत अच्छा लड़का है सारा लोग अपॉन h, अपॉन h, 1 ने 1 को उड़ा दिया, h ने h को उड़ा दिया, आंसर इज 2, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें लिमिट s टेंड्स टू 0 1 f ऑफ 2 क्या होगा 1, और बेटा f ऑफ 2 माइनस h क्या है 2, ये 1 माइनस h अपॉन h अपॉन h, 1 ने 1 को अगेन उड़ा दिया, ये माइनस माइनस प्लस, तो मैं एक स्टेप कर ही दे रहा हूं, ज्यादा शॉर्ट हो जा रहा है, तो h अपॉन h ये आपस में कैंसिल होके क्या रहा RSD इक्वल टू LSD, RSD does not equal to LSD, RSD 2 and LSD 1, so function is non differentiable, यही प्रूव करना था और कुछ, यही so function is बेटा ये देखो मैंने लिखा था ये क्या है RSD और ये LSD, RSD LSD, बस ये 3 स्टेप पुट करना लिमिट का क्वेश्चन, और मैंने देखा RSD LSD does not, so function is, कोई दिक्कत ओके बेटा। अब देखें मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखे, अभी जो आप निकालते थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था डिफरेंशिएबिलिटी चेक, उससे भी डिफरेंशिएशन आया आता था। अब हम आपको कुछ फॉर्मूले देंगे, उसके हेल्प से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। इधर देखें x की पावर n, इसको आप क्या लिखेंगे n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, ठीक है बेटा। अगला देखें a की पावर ax log a, इसका क्या फॉर्मूला होगा ax log a बेटा। अगला देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या log x अपन log a, हाँ पता है ना, हाँ। ये सेपरेट हो जाए log की प्रॉपर्टी,
और इसको log a बाहर निकल आएगा, ये कांस्टेंट बाहर, और ये log x का होता है 1/x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो x log a ये आपका आंसर। बेटा अगला देखें cos x, ये देखो cos cot cosec तीनों एक साथ देखिए, ये c से स्टार्ट, ये c से स्टार्ट और ये c से स्टार्ट। अभी कुछ होने वाला है यहाँ पे, जरा देखिए ध्यान से, cos का साइन, cot का cosec और ये cot x, और इधर देखिए बेटा ये तीनों c से स्टार्ट हो रहे हैं, तो तीनों में माइनस आएगा, तीनों में माइनस। बस ये ध्यान रखना, अगर c से, c मींस cos cot cosec, तो सारा किससे स्टार्ट होगा? माइनस से। cos का अपोजिट साइन, cot का cosec, cosec का cot cosec, कोई दिक्कत नहीं। बेटा e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, और ये बेटा ये देखें, ये log बेस ax था, इसमें log बेस e है। log e पता है ना क्या होता है? log e इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर कुछ भी बेस नहीं है, नेचुरल log है, इसका आंसर होगा 1/x। log e की वैल्यू क्या होती है? 1। log e की वैल्यू 1। हाँ, ध्यान रखना है इसको। इधर देखिए, और ये क्या होगा बेटा? साइन का cos जस्ट अपोजिट, जैसे cos का साइन, साइन का tan का बेटा होगा sec स्क्वायर x, और sec का होगा sec x और tan x। अब आप देखेंगे कितने फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। हम आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, ठीक है ना? आपको कहीं भी इसके अलावा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं। कुछ रूल रेगुलेशन लिखाएंगे, डिफरेंशिएशन में आपको फॉलो करना पड़ेगा वो, प्लस 11 और 12 फॉर्मूले, इनके अलावा में कोई भी नया फॉर्मूला नहीं। और आप कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, आप उसका dy/dx एक झटके में निकाल देंगे, ठीक है? तो अब दो चार जो रूल हैं, इसको रफ करने के बाद मैं वो की लिखा दे रहा हूं, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखें, लिखें आप, ठीक है बेटा? देखें, यहीं पे लिख दे रहा हूं बेटा। अगला एक ये अगर dy/dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन c क्या है? कांस्टेंट। इसका आंसर क्या आएगा? 0। c इज अ कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का आप dy/dx करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। अगला मैं dy/dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इनटू कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है fx, तो इसका कांस्टेंट फंक्शन कहां निकल जाएगा? बाहर, तो लिखेंगे c dy/dx ऑफ fx, कोई दिक्कत नहीं। बट कांस्टेंट को कहां निकाल लेंगे? बाहर, ध्यान रखें। अगला बेटा, अगला प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। मार्कर बदलने दो मेरे को। प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं जरा देखें। प्रोडक्ट रूल बेटा इधर देखें आप लोग ध्यान से, ये fx इनटू क्या है? gx, fx इनटू gx। इधर देखें सारे लोग, इसका मेरे को क्या करना है बेटा? dy/dx। इसका क्या करना? dy/dx, ठीक है ना? तो इसका dy/dx क्या होगा? जरा ये देखें बेटा, इस डिफरेंशिएशन को आप किस किस से डिनोट करते हैं? dy/dx, और किससे करते हैं? f(x) करते हैं ना डिनोट? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इधर देखें, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, तो ये इसको मान लिया आपने फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड। तो जरा देखें, दो फंक्शन मल्टीपल मिलेंगे, फर्स्ट इनटू dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू dy/dx ऑफ, समझ में आया? और मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं इसको fx, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? g(x) लिख सकता हूं। इसको डैश लगाना गलती हो गई, ठीक है ना? डैश प्लस gx f(x). दिस इज योर फॉर्मूला। किसका? दो फंक्शन का डिफरेंशियल। देखो इधर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। पहले दो फंक्शन है fx और g, पहला y अगले का dy/dx, अगला y अगले का dx। समझ में आया? हाँ, ये चेन रूल बोलते हैं। इसमें मतलब
दो से ज्यादा ही फंक्शन होंगे तब भी, दो से ज्यादा फंक्शन होंगे तब भी। इसको थोड़ा मेरे को रफ ही करने दो तभी काम बनेगा। इधर देखें कैसे ना मेरा। अब जैसे कि आपको आगे कई सारे फंक्शन, ठीक है ना। हाँ। ये प्रोडक्ट रूप में मैं सब सिखा दूंगा आपको। इधर देखें बेटा, सपोज आप कितना फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन लिखे dy dx ऑफ f1 f2 f3 f4 डॉट 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 fn। कितने फंक्शन है? n फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन मल्टीपल है। और इसका आपको क्या करना है? dy dx। तो इसका dy dx जरा देखें बेटा, आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। इधर फर्स्ट वाले फंक्शन का dy dx, बाकी को एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। प्लस सेकंड का dy dx और बाकी को वही के वही f1 f3 f4 डॉट 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 fn। इसके बाद बेटा किसको? f3 का d और f1 f2 f4 डॉट 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 fn। इसी तरह डॉट डॉट आखिरी में बेटा क्या हो जाएगा? लास्ट fn का dy dx f1 f2 डॉट डॉट fn माइनस 1। ध्यान रहेगा, मतलब चाहे दो हो चाहे कई सारे, एक फंक्शन का dy dx बाकी फंक्शन को एज इट इज, ये लिखा देखो। एक का dy बाकी अगले का dy dx बाकी को एज इट इज। अब एक की जगह यहाँ दो, एक फंक्शन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अप टू n टर्म हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक फंक्शन का dy dx बाकी को एज इट इज लिख दें, अगले का dy dx बाकी को एज इट इज, अगले का dy dx बाकी को एज इट इज, अगले को dy dx बाकी को एज इट इज। समझ में आया? फॉर एग्जांपल सपोज मैं बोला sin x cos x tan x e की पावर x, इसका क्या करना है? dy dx। इसका क्या करना है? dy dx। तो आप इसमें क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा बेटा? पहला फंक्शन ये ले लिया आपने f1, इसको f2, ये f3 और ये f4, ये लिया। तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा, क्या हो जाएगा? इसका dy dx क्या होगा? sin का cos x होता है, फॉर्मूला पढ़ा है, बाकी को एज इट इज cos x tan x और e की पावर x। हो गया ना? अब बेटा cos x का dy dx फॉर्मूला भी पढ़ा, क्या होता है? माइनस sin x और बाकी को एज इट इज cos x tan x और e की पावर x। अब बेटा tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x और बाकी को एज इट इज। बेटा अब क्या बचा? e की पावर x का dy e की पावर x बाकी को एज इट इज, ठीक है। बहुत ही आसान है ना, ये हो गया ना वो झटके से। ये आता कैसे है? टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेकिन ये जरूरत नहीं है आपको, लॉग लेना होता है दोनों तरफ, तब ये फॉर्मेट आता है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें कि आएगा कैसे। ये एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये तो होगा प्रोडक्ट रूल। अब बेटा प्लस और माइनस डिवीजन, दिस इज द रूल नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और ये 3 की पार्ट है, 4 पढ़ ले और ये 5। देखिए dy dx ऑफ कोई फंक्शन लिखा है fx प्लस माइनस gx, चाहे दो फंक्शन मल्टी प्लस में लिखे होंगे या माइनस, आप इनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट। क्या कर सकते हैं? सेपरेट। प्लस माइनस dy dx ऑफ, ये तो आप कंटिन्यूटी और लिमिट में भी कर सकते थे, मैंने सेपरेट लिख दिया, कोई दिक्कत। और इसको अच्छा लिखना चाहिए f डैश x प्लस g डैश x प्लस माइनस, कोई दिक्कत था ना। लास्ट जो रूल होगा वो होगा डिवीजन। वो क्या होगा? डिवीजन। बेटा fx अपॉन क्या है? gx, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको करेंगे सेकंड इनटू dy dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू dy dx ऑफ सेकंड। सेकंड क्या है? gx अपॉन सेकंड का कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डिवाइडेड सेकंड अपॉन सेकंड का होल है। अगर आप वो 12 फॉर्मूले और 5-6 प्रॉपर्टी याद रख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम कभी भी विद इन मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी कराऊंगा भी, आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, सब डाउट क्लियर।
बेटा एक और फंक्शन रह गया था 7 कंपोजिट फंक्शन। क्या? कंपोजिट फंक्शन। मैंने कंटिन्यूटी वगैरह निकलवाई थी ना कंपोजिट फंक्शन की। हाँ कंपोजिट फंक्शन जरा देखें। कंपोजिट फंक्शन क्या है बेटा? एफ ऑफ जी, यही होता है। यही होता है dy dx ऑफ एफ ऑफ जी। इधर देखें इसको कैसे करेंगे। एफ ऑफ जी को लिखते क्या है बेटा? इधर देखें कैसे लिखते हैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स, यही लिखते हैं। हाँ देखो इसको कैसे करेंगे कंपोजिट। आप क्या करेंगे? एफ डैश, ठीक है ना, इनटू, या आप डायरेक्ट लिखे, आप पहले इसको ये लिख दो ना, एफ जी एक्स लिख दिया। अब आप इसका डिवाइड डी एक्स एफ डैश जी एक्स लिख दिया इनटू जी डैश। दिस इज योर आंसर फॉर कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं कराई दे रहा हूं, जैसे मैं इधर देखें, एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज एफ एक्स इक्वल टू लिखा मैं साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये कंपोजिट फंक्शन है कि इसमें कौन से दो फंक्शन है? एक साइन एक्स है सर और एक एक्स स्क्वायर है ना। अगर मैं एफ ऑफ जी की बात करूं, ये एच एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है ना, एफ ऑफ जी। तो बेटा जल्दी से बताएं इसमें एफ एक्स क्या है? दिस इज एफ एक्स और दिस इज जी एक्स। तभी आप साइन के अंदर एक्स स्क्वायर रखेंगे तभी साइन यही आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जरा इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। यही है ना कंपोजिट फंक्शन, एक के अंदर एक। अच्छा आप बताएं, मेरे को कहना है dy dx साइन, क्या मैं इसका फॉर्मूला सिखाया आपको? क्या मैं इसका फॉर्मूला सिखाया? नहीं। मैं किसका फॉर्मूला सिखाया? साइन एक्स का। तो जो नहीं सिखाया उसको आप छुपा लें और जो सिखाया उसको आप कंसंट्रेट करें। मैंने साइन एक्स इसको छुपा दिया और साइन का क्या होता है? कॉस, मैंने कॉस लिख दिया। जो छुपाया उसकी जगह वही लिख दिया और जिसको छुपाया उसका dy dx या मल्टीपल में कर देना है। उसका dy dx किसको छुपाया था? एक्स स्क्वायर। क्यों? सर ने साइन एक्स का फॉर्मूला सिखाया और यहां आ गया साइन एक्स स्क्वायर, तो जिसको छुपाया था एक्स स्क्वायर उसका dy dx यहां और मल्टीपल में। तो बेटा क्या हो जाएगा? cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का dy dx। x की पावर n का सिखाया क्या? nx n - 1, तो x की पावर 2 क्या हो जाएगा? 2x 2 - 1। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2x, अरे 2 - 1 is 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इधर बेटा, इसमें जरा देखें fx क्या है? इसमें fx क्या है? इसमें fx क्या है बेटा? sin x gx। हाँ, तो बेटा f dash x, f dash x क्या मतलब साइन, साइन का हो जाएगा तो क्या? cos x स्क्वायर, gx की जगह gx रखा इनटू डिवाइड gx क्या था? x स्क्वायर, और यही तो क्या है? इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने क्या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से दिस इज क्वेश्चन, और इससे आप चीजें क्या हो जाएंगी, और ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे और 70 to 80% या मैं बोल सकता हूं कि 95% क्वेश्चन इसी से आएगा। किससे? कंपोजिट फंक्शन से। अदरवाइज तो फॉर्मूले में डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे। तो किससे 95% चांस है? कंपोजिट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में भी और आईआईटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा मैं क्वेश्चन करूंगा, उससे सब कुछ क्या हो जाएगा, और भी छोटे छोटे जो मिसिंग होगा वो भी मैं नोट डाउन करा दूंगा। ठीक है, ओके।